एंजल जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। शुरू करो। पहला प्रश्न, दुह उपसर्ग युक्त शब्द छाटिएगा, यानी ऐसा शब्द बताइए इसमें से किसमें से दो उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, देखिए दुधिया, इस पे तो नहीं लगा है। दुर्दशा, दुधारू और दुपहिया, देखिए किसमें लगा हुआ है। राइट आंसर होगा बी, दुर्दशा। देखिए दुर्दशा, अगर इसका संधि विच्छेद करोगे, दुह प्लस दशा, दुह प्लस दशा क्या होगी, दुर्दशा। इसी तरीके से देखिए दुह प्लस गुण क्या होगा, दुर्गुण, दुर्गुण, दुर्गुण। तो ये जो विसर्ग होता है उसका र बन जाता है। ठीक है, ऐसे देखिए दुह प्लस गम तो क्या हो जाता है, दुर्गम। ठीक है, तो इसमें क्या लगा है, दुर्दशा में दुह उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, परीक्षा, प्रश्न, गलती शब्द के बहुवचन रूप है। देखिए परीक्षा का बहुवचन बताइए और प्रश्न का बताइए और गलती का बताइए। ठीक है, देखिए परीक्षा का क्या होगा, परीक्षाएं होगा, यानी ये गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, अगर प्रश्न की बात करें तो क्या होगा, बताइए परीक्षाएं, प्रश्नों, गलतियों कौन सा होगा, ये होगा या फिर ये डी वाला होगा। देखिए बताइए ध्यान से, देखिए डी होगा। ठीक है, डी। ठीक है, प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। तो कौन सा सही जोड़ा नहीं है बताइए, बताइए। देखिए आधा का अर्ध सही है, अखुआ का अंकुर सही है, अकेला का एकल सही है। देखिए अनूठा का अनुष्ठ नहीं, अनुत्थ होता है, अनुत्थ। ठीक है, अनुत्थ होता है। राइट आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जब मैं नौकरी लग जाऊंगा तब नया घर बनाऊंगा, वाक्य में कौन सा काल है। जब मैं नौकरी लग जाऊंगा तो क्या होगा, देखिए ऑप्शन है, जब मैं नौकरी लग जाऊंगा मतलब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं नया घर बनाऊंगा, तो इसमें कौन सा काल है। देखिए संभाव्य भविष्य काल है या संभाव्य भविष्यत काल है, सामान्य भविष्य काल है या संभाव्य है या हेतु हेतु है। देखिए हेतु हेतु है। ठीक है, हेतु हेतु है। ठीक है, देखिए सामान्य भविष्य काल की बात करें जैसे वह जाएगा ना, ये क्या है, सामान्य है। ठीक है, अगर बात करें संभाव्य भविष्य काल के, शायद मामा जी आए, शायद मामा जी आए। ठीक है, असंदिग्ध वर्तमान काल तो जानते ही है, वह स्कूल जाता होगा, वह स्कूल जाता होगा। हाँ। तो जब मैं नया घर बनाऊंगा, जब मेरी नौकरी लग जाएगी, नया घर बनाऊंगा, तो इसमें हेतु हेतु भविष्यत काल है। सर्वनाम के संबंध में कौन सा एक कथन सत्य कथन होगा। सर्वनाम के संबंध में बताइए, संज्ञा के विपरीत सर्वनाम अविकारी शब्द है, बताना है। सर्वनाम के संबंध में एक सत्य कथन बताना है। ठीक है, तो ये तो गलत होगा, संज्ञा के विपरीत सर्वनाम अविकारी शब्द है, सर्वनाम अविकारी नहीं होता। ठीक है, विकारी शब्द होता है ना। आगे देखिए, मुख्यतः इनके भेद, इनके 5 भेद है, नहीं इनके कितने भेद है, 6 भेद है। ठीक है, ये भी गलत क्योंकि इनके 6 भेद है। ठीक है, संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से बचने के लिए इनका प्रयोग होता है,
हाँ देखिए, जैसे अगर राम स्कूल जाता है ना, राम प्रतिदिन इतने बजे उठता है, राम ये इतने बजे स्कूल से निकलता है, राम स्कूल पहुंचने के बाद ये करता है, तो बार बार संज्ञा आने की वजह से तो क्या होती है, ज़्यादा वो होता है, तो संज्ञा के बार बार रिपीटेशन का प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम स्कूल, ना राम इतने बजे उठता है, वह इतने बजे पढ़ने जाता है, वह स्कूल पहुंच के ये करता है, तो फिर वह ऐसे करता है। तो संज्ञा के शब्दों के बार बार प्रयोग से बचने के लिए क्या करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ये इसका राइट होगा। ठीक है, ये लिंग के अनुसार बदलते रहते हैं। देखिए लिंग के अनुसार बदलते रहते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। देखिए पश्च स्वर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। देखिए ई, ढ, आ, ज। देखिए पहले तो ढ नहीं होगा कि ये स्वर नहीं है, और क्या है, ज भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्वर पूछा गया है, तो मैंने आप लोगों को अग्र बताया था, अग्र स्वर। ठीक है, अग्र स्वर बताया था, और क्या बताया था, मध्य स्वर बताया था, और पश्च स्वर बताया था। ठीक है, पश्च स्वर। देखिए अग्रसर बताया था जो आगे की तरफ झुके, ई, ए, ये क्या है, देखिए आगे की तरफ ऐसे सब झुक रहे, अग्रस्वर। मध्य में एक ही बताया था, अ। और इन सब को छोड़ के जो भी बाकी जो बचे वो क्या है, वो पश्च स्वर हो गए। आ हो गया, ऊ हो गया, ठीक है, ये भी ऊ हो गया, और ए तो आ गया है ना, और ओ हो गया, और क्या हो गया, अ हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, पश्च स्वर। तो राइट आंसर क्या होगा, आ क्या है, पश्च स्वर। आगे देखिए निशाचर में कौन सा समास है। देखिए निशाचर तो अब बहुब्री है, अव्ययी है, या कर्मधारय है, या दुगु है। बताइए निशाचर, मैंने बताया था जब तीसरा पद प्रधान होता है तो बहुब्री। रात में चलने वाला कौन होते, राक्षस। तीसरा पद प्रधान हो रहा है। ठीक है, मानव शब्द में विशेषण बनेगा। देखिए मानव शब्द में विशेषण, अच्छा पहले ये बताइए मानव में कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। पूरे मानव जाति का बोध करा रहा है, जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक, देखिए मानव का जो विशेषण होगा वो मानवीय होगा। मानवीय गुण सुना होगा ना, मानवीय गुणों को विकसित, गुणों की विशेषता बतलाता, कैसे गुण, मानवीय गुण। ठीक है, जो ये देखिए मानवता जो है ये कैसा संज्ञा है, बताइए, ये भाववाचक है, जिसमें खासकर याद रखिए जिसमें ताप प्रत्यय लगा रहता है वो भाववाचक संज्ञा होती है। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है, वो दिखाई नहीं देती है, अदृश्य होती है, और एक वचन में होती है। ठीक, आगे देखिए गुरु, गुरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, बताना। देखिए खासकर हम बनाते हैं स्त्रीलिंग तो इन लगा के या आइन लगा के बनाते हैं। ठीक है, बताइए इसका, हाँ बता लो बता लो। बताइए गुरु क्या होगा, गुरु आइन होगा। कौन सा, ये कि ये होगा गुरु आइन। देखिए इसी तरीके देखिए हलवाई का क्या होगा, हलवाई का क्या होगा, देखिए हलवाइन होगा, हलवाइन। हलवाई। कुम्हार का बताइए, कुम्हार का क्या होगा, कुम्हारिन। हर जगह आइन नहीं लगाते, ठीक है, ये हलवाइन मैंने लगाया नहीं, हलवा इन। ठीक है, देखिए हलवाइन, देखिए कुम्हारिन। देखिए अगला प्रश्न है धावक में कौन सी संधि है। देखिए धावक में
देखिए कौन सी संधि है, वृद्धि है, यड़ है, अयादि है, गुण है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, धावक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, देखिए ध प्लस अक, ध रहेगा, ध प्लस अक, ध प्लस अक होगा, ठीक है। ध प्लस या अक होगा तो इसमें कौन सा यड़ संधि होगा। देखिए जिसका भी आए 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 आव आए और आव आए तो यहाँ पे क्या होता है, अयादि संधि होती है। देखिए आव आया है ना, आव तो देखिए अपूर्ण वर्तमान काल होगा, वर्ण को काटा जा रहा है, निरंतर जब भी बात होगी तो अपूर्ण वर्तमान काल। अगली देखिए, परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। देखिए परिमाण मैंने बताया था, परिमाण क्या होता है, जिसको नापा और तौला जाए, नापा जाए और तौला जाए, ठीक है, नापा तौला जाता है। देखिए जिसमें क्वांटिटी होती है ना, मात्रा। देखिए वह कम रोटियां खाता है, इसमें परिमाण है नहीं, ये तो संख्यावाचक हो जाए, गिना जाता है, ठीक है, इसको नापा नहीं जाता। 10 रुपए लाओ, इसमें भी नहीं है। कुछ आदमी को भी हम गिन सकते हैं, डी होगा, उसने कुछ पानी पी लिया, ठीक है। अच्छा बताइए कौन सा है, अनिश्चित परिमाणवाचक है या निश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित है कि कितना पानी पिया है, निश्चित नहीं है। अगर कहता उसने 1 लीटर पानी पी लिया। देखिए सुजन में कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है, सुजन में सौजन्यता, नहीं गलत है, ये क्या होगा, सौजन्य, ठीक है। इसी तरीके से देखिए सौंदर्य होता है, सौंदर्य सुंदरता का सौंदर्य होता है, सुंदरता सौंदर्यता नहीं होगा। देखिए अगर सुंदर शब्द का पूछा जाए, सुंदर का भाववाचक क्या होगा, सॉरी सुंदर, सुंदर का क्या होगा, देखिए सुंदर का सौंदर्य होगा, सौंदर्य क्या होगा, सौंदर्य, सौंदर्यता गलत होगा, ठीक है का। देखिए कौन से शब्द में इक प्रत्यय नहीं है, देखिए किसमें इक प्रत्यय नहीं है, वो तो दिखाई दे रहा है, दैनिक में है, यौगिक में भी है, पाक्षिक में, लेकिन भिक्षुक में नहीं। अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए इसमें कौन सा कारक है, बताओ। देखिए अमेरिका ने आर्थिक सहायता दी, मैंने कहा था कि कोई चीज जब दे के लिया जाए तो क्या होगा, संप्रदान होगा, ये संप्रदान होगा। एक को जरूर आया है जब देने के ले दे। अनीता अपने पति को पत्र लिखती होगी, पता ना कौन सा होगा, वर्तमान में हो रहा है काम, तो कैसा है, संदिग्ध वर्तमान है, कैसा है, संदिग्ध वर्तमान। क्या गणित पढ़ोगे, मैं आपकी सज्जनता, उदारता, माधुर्य और गौरवर्ण से प्रभावित हूँ। वाक्य में भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है, तो इसमें से कौन सा भाववाचक नहीं है जो वाक्य आया है, देखिए कौन सा नहीं है, भाववाचक नहीं है बताना है, हाँ? तो सज्जनता नहीं होगा कि उदारता नहीं होगा या प्रभावित नहीं होगा या माधुर्य नहीं है, बताइए वाले खास कर। देखिए अभी तो मैंने बताया ना ता वाले अक्षर होते हैं ना, तो सज्जनता होगा, उदारता भी होगा, माधुर्य भी। खग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, खग का बताना है। देखिए परवेरु, करट, विहग या विहंग, कौन सा नहीं होगा, ये परवेरु नहीं है, पखेरु है, ठीक है, पखेरु है, पखेरु होता है,
हाँ, करठ नहीं होगा। विहंग भी होता है, विहग भी होता है, ठीक है। करठ देखिए कौवा कहते हैं, कौवा याद रखिएगा। काक कहते हैं इसको। देखिए पिशुन कहते हैं और वायस कहते हैं, पिशुन और वायस। वायस देखिए कौवा को पिशुन भी कहते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है, रस बताना है। चलत देखी जसुमति सुख पावे। आगे माते सुधा की जब भी बात आ जाए तो वात्सल्य रस, और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठुमकी पग धरनी रेगत जननी देख दिखावे। कौन सा रस है, देखिए वात्सल्य रस है। कौन सा रस होगा, वात्स। केकी रव की निपुर ध्वनि, सुन जगति जगति की मूक प्यास में कौन सा अलंकार है, बताइए। यमक अलंकार। ठीक है। पीठ मनहु, पट पीठ मानहु तड़ित रुचि, सुच नौमी जनक सुतावर। इस पंक्ति में अलंकार बताना है। मैंने बताया था कि जहाँ पे मनहु जनहु मनु मानो जनु जानो शब्द आते हैं वहाँ पे कौन सा अलंकार होता जाए बहुत प्रसिद्ध है। देखिए पाय महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जाए न महावरी एड़त मीड़त जाए। इस दोहे में कौन सा अलंकार है बताना है, कौन सा अलंकार है। हाँ देखिए कौन सा है यहाँ पे, बताइए। भ्रांति माने, संदेह, उपमा और उत्पत्ति। देखिए आप भ्रांति माने, यहाँ उनको भ्रम हो जाता है, ठीक है। महावर में बैठी है कि नाउन बैठी है उनको समझ नहीं आती, बार बार आती है, देख देख के जाती है। ऋग्वेद। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख देखिए कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। और इसके वो कौन है, पिंगल ऋषि है। देखिए साधु भक्तों में योगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों में सुरमा चढ़ने लगे। देखिए इसमें छंद बताना, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मात्रा लगा के देखना होगा, ठीक है। छंद बताना है, इसमें कौन सा छंद होगा, गीतिका होगा, हरिगीतिका होगा, दोहा होगा कि चौपाई होगा, बताना है। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें देखिए गीतिका होगा, काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। गीतिका होगा, मात्रा लगा के देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए इसमें 26 मात्राएं आएंगी, अगर आप काउंट करेंगे 26 मात्राएं आएंगी, काउंट कर लीजिएगा। देखिए रस का नाम बताना है। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूलकर करतल युगल मिलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु, रण में मृत पड़े, करते हुए घोषणा हो गए उठकर खड़े। इसमें कौन सा अलंकार है, सॉरी रस बताना है, कौन सा रस है, क्या है। देखिए फिर से पढ़ लीजिए। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, ठीक है। सब शील अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु, रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा उठकर वो खड़े हुए। इसमें बताना कौन सा रस है, देखिए कौन सा रस है। देखिए क्रोध होगा या वीर होगा, रौद्र होगा या भयानक। जी रौद्र होगा, क्रोध उनको आ रहा है, ठीक। क्रोध। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे नए हो, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं।